In this video, we are going to discuss about non-cooperation movement. We are going to have a brief analysis of non-cooperation movement because we know that the period from 1920 to 1922 is for the non-cooperation movement, and it's 2020, so definitely it becomes important for mains. Fine. So let's just start. First of all, there was a Nagpur session ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे ये जो प्रोग्राम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंडोर्स किया गया था कि वी विल लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें इस मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया था दैट अंटिल नाउ कांग्रेस sought टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एज इट्स गोल। अभी तक ये था कि कांग्रेस जो है सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज को अटेन करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू अटेन करेगी। ठीक है, नागपुर सेशन के बाद में कांग्रेस डिसाइड करती है कि हम स्वराज अटेन करेंगे थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स तो हमारे पीसफुल ही होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अंडर गांधी जी यू कैन नॉट थिंक ऑफ समथिंग लाइक वायलेंट मूवमेंट कि वो डिक्लेयर करेंगे कि देयर विल बी अ वायलेंट मूवमेंट। फाइन, but the movement will be peaceful and legitimate. However, there can be extra constitutional mechanism as well, and one more important thing is that it would be a mass struggle. Gandhi declared that if the non-cooperation program was implemented completely, Swaraj would be assured in within a year. And गांधी ने ये proclaim किया था कि अगर हम सही से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो स्वराज हमें 1 साल के अंदर जो है मिल जाएगा। ठीक है, so obviously as we are doing analysis in brief, so we have to see that what are the achievements and what were the failures of this non-cooperation movement. So achievements की बात अगर हम करें तो first of all it was led by Gandhi and it was a mass movement which had never been seen before and after the Great Rebellion of 1857. Now many of you would say that in 1905 there was Swadeshi movement against the partition of Bengal, so it was also some sort of mass movement, but it was not to that extent. Okay, इतने एक्सटेंट पे भी नहीं था, उसकी टेरिटोरियल रीच भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, एंड अपार्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल रीच एक्चुअली अगर हम उसमें सोशल कॉम्पोजिशन भी देखें तो उतना ज़्यादा नहीं था, एंड उतना ग्रैंड स्केल मास लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 1857 इस तरीके का मास मूवमेंट अंडर गांधी हमको देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Second thing was that with the non-cooperation movement, nationalist sentiments reached every nook and corner of the country and politicized every strata of population. ठीक है, the artisans, peasants, students, urban poor, including women, traders, etc. So like सोसाइटी के हर एक लेवल तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने अपनी रीच इंक्रीज़ की, एंड विद दिस होता क्या है कि इंडियन सोसाइटी के अलग अलग लेवल्स पर पॉलिटिसाइजेशन होता है। दे डू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एज वेल कि हाँ भाई क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, एंड इसकी टेरिटोरियल या जोग्राफिकल रीच काफ़ी इंक्रीज़ हुई। द थर्ड थिंग वॉज that politicization of men and women which imparted a revolutionary character to national movement. Fourth thing, जो myth था ना that British rule was invincible, it was challenged by सत्याग्रह through mass struggle, तो वो भी एक तरीके से हमने इसके थ्रू चैलेंज करने की कोशिश की कि ब्रिटिश का जो रूल है वो इनविंसिबल है। ठीक है, सी एक चीज़ और भी है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्चुअली इसका रीज़न भी है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का कि 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर वन वाज गोइंग ऑन एंड देयर वाज सो मच इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ रिpercussions ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इवन इन इंडिया एज वेल। ठीक है, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वी विल सी what actually we will not see but we have seen कि यूरोपियन जो सुप्रीमेसी थी, एक जो मिथ था ना यूरोपियन सुप्रीमेसी का, वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप का जो डोमिनेंस है वहाँ से कम होना शुरू हो गया, स्पेशली ब्रिटेन एंड फ्रांस का, एंड यूएसए इमर्ज होने लगा था। ठीक है, तो
उससे भी कहीं न कहीं इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 के एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑल्सो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स जो हैं अक्रॉस द ब्रिटिश कॉलोनीज़ और फ्रांस कॉलोनीज़, इनफैक्ट यूरोपियन कॉलोनीज़ में स्टार्ट हो गए, फॉर एग्जांपल इन अफ्रीका, इन मिडल ईस्ट, इवन इन एशिया। ठीक है, तो उसमें से एक ये भी है विच वाज़ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। Anyways, the other thing was it gave push to indigenous products also, thereby helping Indian producers and damage Britain's economic and commercial interest. ठीक है, so ये important achievements थे non cooperation movement के। इसमें in this video I have not like mentioned like what were the reasons, but अगर हम like reasons की बात करें non cooperation movement की, तो रीजंस क्या क्या हो जाएंगे। सी ये 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग इशू होता है, रॉलेट एक्ट लगा। ठीक है, उसके बाद जैसा भी मैंने बताया कि इंटरनेशनल रीज़न की बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की जो भी सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री में चल रही थी वो हो जाएगा। देन उसके बाद में आप ये देखिए कि 1917 में मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, तो देयर वाज अ काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रीजंस में बता सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाता है। ठीक है, रीजंस हो गए ये नॉन कोऑपरेशन के। अचीवमेंट्स वी हैव सीन। नाउ वी विल सी कि फेलियर्स क्या क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लासेस led the movement at the beginning, but later they showed a lot of reservations about Gandhi's program. तो जो मिडिल क्लास से जो लोग थे, बिकॉज इट वॉज गांधीज एक मास लेवल पे पहला ऐसा मतलब प्रोग्राम था जो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा था, कि जिसका बाकायदा रिजोल्यूशन पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, तो मिडिल क्लास से जो लोग थे, ठीक है, मूवमेंट में शुरू में तो वो साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में काफ़ी रिजर्वेशंस आने लगे विद रिस्पेक्ट टू गांधी जीज़ प्रोग्राम ऑफ एक्शन की क्या ये सही है या नहीं है। देन इन प्लेसेस लाइक कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, which were centers of elite politicians, response to Gandhi's call was very limited. ठीक है, then the response to the call for resignation from the government service, surrendering of titles was not taken seriously. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कॉल ये भी रखी गई थी कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, इफ़ possible they should resign from the government services. Only then you can prove that you are not cooperating with the British government na, तो or surrender the titles, but that call was not taken so much seriously. Then a section of the big business remained skeptical towards the movement and they seemed to be afraid of labor unrest in their factories. ठीक है, तो बिग बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल थे विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट। हाउएवर हम लेटर पीरियड्स में अगर आप देखो 1930s ऑनवर्ड्स, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड लेटर ऑन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश business class, they proved quite helpful for the movement and they supported the Gandhi's strategy. ठीक है, then people had not learned or fully understood the method of non-violence. इनफैक्ट ये देखा गया कि गांधी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि गांधी ने कहा था कि अगर सही से इम्प्लीमेंट होता है नॉन कोऑपरेशन, देन हमको स्वराज 1 साल में मिल जाएगा। बट ये रियलाइज़ किया गया विद टाइम आफ्टर द लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट द पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. Still they have to do a lot in order to inculcate the idea of satyagraha within their minds. Fine. So people had not learned or fully understood the method of non-violence. For example, 1922 में चौरी चौरा जो इंसिडेंट होता है, जिसके बाद में विड्रॉल कर लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, it somehow suppressed the spirit of the movement. And Gandhi responded by withdrawing non-cooperation movement, arguing masses have not yet learned to practice non-violence. ठीक है, तो फेलियर्स में ये है कि मिडिल क्लासेस का काफ़ी रिजर्व थे, उनका रिजर्व मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था वो लेटर स्टेजेस में काफ़ी रिजर्व हो गया। बिजनेस क्लास ने उतना सपोर्ट नहीं किया, दे वर स्केप्टिकल। इनफैक्ट जो रिस्पॉन्स था टू द कॉल ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड टाइटल्स सही से सीरियसली नहीं लिया गया, एंड द सोसाइटी और द मासेस वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। फाइन, तो ये कुछ मतलब फेलियर्स थे।
अब लास्टली अगर हमें बताना पड़े इन लाइक शॉर्ट में कि क्या भाई इवेंचुअली रहा रिजल्ट, सी इवन दो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज any of the movement in the entire national struggle for freedom. Like we cannot simply give हाँ भाई गलत था, no, we cannot say so. So even though the non-cooperation movement did not achieve its stated aims, but the strategic and leadership role of Mahatma Gandhi gave India's struggle new dimensions. Obviously नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को एक नया डायमेंशन मिला था. वी समहाउ got an idea of what to do, when to do, and how to do. Right? We got a strategy, we got a leader in the form of Gandhi and other freedom fighters of that period. Then the biggest gain of the movement was that it gave a new confidence to the common people and taught them to be fearless in their political pursuit and made Swarajya an important goal. So what we can write is कि इस मूवमेंट के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आया, लोगों को समझ आया कि कैसे उन्हें अपने पॉलिटिकल परस्यूट्स फॉलो करने हैं और स्वराज को एक इम्पॉर्टेंट गोल जो है बना दिया गया. सो दिस वॉज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. थैंक यू.